जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता दी शक्ति जगजननी जगदमाते की। नवरात्रि के अति महत्वपूर्ण पर्व पर इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस सूर्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण पर्व हो, शक्ति साधना के अति महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, जिन क्षणों पर संपूर्ण विश्व में उस आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आराधना किसी न किसी रूप में बहुत प्रभावक रूप से संपन्न की जाती है। वर्ष भर साधक समाज के लोग कितनी ही न्यूनताएं क्यों न करते रहते हों, मगर माँ की आराधना के क्षणों पर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। कुछ ना कुछ अपने आप को संतुलित जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ अपने अवगुणों को रोकने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं। शारदीय नवरात्रि साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण पर्व होता है, जहां हमें अपने आप का आत्मांकलन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आत्मांकलन करने का सौभाग्य यदि उस जगत जननी की भक्ति करते हुए अपने इष्ट के स्थल पर बैठ करके आत्मचिंतन आत्ममनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो इससे सुनहरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आप सभी मेरे शिष्य हैं, आप में अधिकांश लोग मेरी विचारधारा का जीवन जी रहे हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन डाला है, वह परिवर्तन आपके चेहरे पर नजर आता है। आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय पर समर्पित करके मान अपमान से परे रह करके उस सत्य पथ की यात्रा में चल रहे हैं, जो निश्चित है इस कलिकाल में कठिन अवश्य है, मगर असंभव नहीं। सरल कार्य तो सभी कर लेते हैं, यह कठिन पथ है, कठिन कार्य है जिस लक्ष्य को लेकर हम आप सभी लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे और आपके करने के योग्य है, क्योंकि इस परम सत्ता ने हमें और आपको चयन किया है। यदि इस परम सत्ता ने हमें आपको चयन न किया होता तो हम इस पवित्र दिव्य धाम पर बैठे न होते। हमारी इतनी लंबी यात्रा जो जन जन के दरवाजे पर जा करके लोगों के हृदय में परिवर्तन डाल रही है, वह परिवर्तन की यात्रा सतत बढ़ न रही होती। आज इस पवित्र दिव्य धाम में जो कुछ है माँ की कृपा ही तो है। अभी ना कोई वैभवशाली यहाँ मंदिर बना है, ना कोई ऐसी मूर्ति की स्थापना की गई है, मगर इस पवित्र दिव्य धाम पर पिछले 19 वर्षों से माँ का अखंड गुणगान चल रहा है, जो अनंत काल के लिए है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव एक एक पल यहाँ गुजारी जा रही मेरे जीवन की यात्रा तप साधना का वह परिणाम समाज में धीरे धीरे अपना स्थान लेता अवश्य चला जाएगा। क्योंकि अगर मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि इस जीवन की एक एक पल की साधना आप कल्याण और जन कल्याण की भावना लेकर जो भी समाज में चल रहे हैं उन्हें अपने पूरे जीवन की साधना समर्पित करता चला जाऊंगा, तो यह साधना निष्फल नहीं जाएगी। इस यात्रा को संतुलित मन मस्तिष्क से केवल समझने की आवश्यकता है। हम यदि माँ के भक्त बनना चाहते हैं
तो इससे सहज और सरल कोई पथ नहीं है, मगर थोड़ा सा ठहर करके, थोड़ा सा सजग हो करके, थोड़ा अपने अंदर के विवेक को जागृत करके केवल विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में आज जो समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म फैला हुआ है, हम उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। वास्तव में हमारे अंदर जो अनीति, अन्याय, अधर्म समाहित है, उसमें हम परिवर्तन डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अधर्मी, अन्यायी ना बने, वह सुख, शांति, समृद्धि का जीवन जिए, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, स्वयं को संवारो, स्वयं को सुधारो। यदि हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा, हम अपने आप को बदलने में सफल हो जाएंगे, तो जग बदलता चला जाएगा। और माँ की आराधना में करना ही क्या है? माँ कण-कण में व्याप्त है, हम आप सभी उसी के अंश हैं। वह जगत जननी है। देवादिदेव भी जिसे जगत जननी कहकर के पुकारते हैं, उस जगत जननी के लिए हमें सिर्फ अपने आप को सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, जो हमें जगत जननी ने प्रदान किया है। हम इंसान थे, इंसान बन जाएं, हमारे अंदर सब कुछ आता चला जाएगा। आत्मशक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती, आत्मचेतना से बड़ी और कोई धरोहर नहीं हो सकती। उसको समझने का प्रयास करो। वास्तव में क्या हम माँ के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं? क्या नाच गाने, रास रंग करके, डांडिया खेल करके, बस माँ की थोड़ी सी स्तुति करके, माँ की आरती करके, माँ के नाम के लिए थोड़े से व्रत रह करके और उनके पीछे सैकड़ों अपनी कामनाओं को जोड़ करके, जो हमारी कुत्सित मन मस्तिष्क की विचारधारा है, जो हमारी भटकी हुई आज की विचारधारा है, उसके आधार पर क्या हम सच्ची माँ की भक्ति करते हैं? यह क्षण हमें विचार करने के लिए मिलते हैं। एक तरफ आपसे जगत जननी कहते हो, सर्वशक्तिमान सत्ता कहते हो, माँ आप घट घट की जानने वाली हो, माँ आप सब पर कृपा करने वाली हो, माँ आप ममतामयी हो, मगर फिर भी जो अपनी सोच डालते रहते हो, जो अपने विचार माँ के चरणों पर प्रेषित करते रहते हो, वो लगता है बिल्कुल माँ को अज्ञानी मानते हो। अपनी विचारधारा, माँ मेरे लिए ऐसा कर दो, माँ ऐसा हो जाए, माँ ऐसा हो जाए, नाना प्रकार की कामनाओं को, तो फिर कैसे जगत जननी कहते हो? कैसे उसे माँ शब्द से संबोधित करते हो? अगर वह हमारी माँ है, सर्वशक्तिमान सत्ता है, तो हमारे बारे में वह क्या नहीं जानती? उसे हमें क्या बताने की आवश्यकता है? क्यों हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है? हम एक बार क्यों नहीं अपना सर्वस्व माँ के चरणों में समर्पित कर देते कि माँ हम अज्ञानी हैं, अनजान हैं, अबोध हैं, हम तो आपकी भक्ति भी करना नहीं जानते। हे माँ, हमारी केवल अपने चरणों की ओर, हमारे मन मस्तिष्क की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को अपने चरणों की ओर खींचना प्रारंभ कर दो, हमारे अवगुणों को नष्ट करना प्रारंभ कर दो, और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे अगर अवगुण समाप्त हो गए तो सब कुछ तो हमारे अंदर है, और हमारे अवगुण क्या इस तरह की नाना प्रकार की छोटी छोटी कामनाओं के मांगने से पूर्ति होगी? क्या वह सर्वशक्तिमान सत्ता कुछ जानती नहीं? इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि मां से अगर मांगना है तो केवल भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो, जिससे आपका कल्याण होना है। हर भक्त, अधिकांश लोग, मैं मानवता को, समाज की बात कहता हूं, आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। हर छोटी छोटी बात में थोड़ी सी तकलीफ होने लगे, माँ हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए, माँ हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, 2 दिन के लिए बुखार आ गया, माँ हमारा बुखार दूर हो जाए, हमें चोट लग गई, माँ हमारी चोट दूर हो जाए, हमारा पति अस्पताल में पड़ा हुआ, माँ वो तुरंत ठीक हो जाए, हमारा बेटा अस्पताल में पड़ा, हमारी पत्नी अस्पताल में पड़ी है, तत्काल ठीक हो जाए। अरे तुम सच्चे माँ के भक्त हो, क्यों बार बार इस तरह की प्रार्थनाओं में अपना समय नष्ट करते हो? यदि वास्तव में तुम जगत जननी के सच्चे भक्त हो, शिष्य हो, तो फिर तुम्हें क्या कहने की आवश्यकता है? वह जगत जननी क्या जानती नहीं? अरे कर सको तो अपने विकारों को नष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है? अपने अवगुणों को नष्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है? उस पथ पर केवल बढ़ना प्रारंभ कर दो। जो परम सत्ता तुम्हें देना चाहती है, उसे दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और जिसकी पात्रता तुमने हासिल नहीं की, उसे कोई दुनिया की ताकत दे नहीं सकती।
जब सब कुछ पात्रता पर ही प्राप्त होता है तो पात्रता हमारे अंदर आएगी कैसे? हमें तप के पथ पर चलना पड़ेगा, साधना के पथ पर चलना पड़ेगा, त्याग के पथ पर चलना पड़ेगा, आत्म कल्याण के पथ पर चलना पड़ेगा, जन कल्याण के पथ पर चलना पड़ेगा, अपने जीवन में परिवर्तन डालना पड़ेगा। एक ही मार्ग है, स्वयं को केवल बदलने का लक्ष्य ले लो, अपने विकारों को नष्ट करने का लक्ष्य ले लो। ना तुम मां से दूर हो, ना मां तुमसे दूर है, केवल एक भावना, मां तू मेरी है, मैं तेरा हूं, जैसा हूं आज तेरी कृपा से तेरे चरणों के समक्ष उपस्थित हो गया हूं, बस मुझे अपना ले। और मैं अपाहिज बन करके अपनाने की बात नहीं कहता, मैं अकर्मण्य बन करके आपका भक्त नहीं बनना चाहता। मां मुझे वह ज्ञान कराओ जिससे मैं पात्रता हासिल कर सकूं, संस्कारों में परिवर्तन डाल सकूं, अपने अवगुणों को स्वयं के तप के माध्यम से दूर कर सकूं, और फिर मैं स्वच्छ निर्मल मन से आपके चरणों पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त करूं, तब मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। वह भावना लेके साधक का यही कर्तव्य है। हम यदि स्वयं को नहीं बदलना चाहेंगे, स्वयं को बदलने के पथ पर नहीं बढ़ेंगे, तो मां से यदि भिखारियों के माध्यम बन करके हम मां से कुछ मांगेंगे भी तो हमें कितना प्राप्त होगा? अगर बहुत ज्यादा हमने प्रार्थना की, बहुत ज्यादा निवेदन किया, कुछ थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ प्राप्त हो भी गया तो हमारे लिए स्थायी कभी नहीं होगा। उसी प्रकार यदि कोई बार बार कहे किसी के दरवाजे में जाकर, जिसके पास धन धान से सब कुछ भंडार भरे हुए हो, कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा गेहूं दे दो, मैं भी खाऊंगा बनाऊंगा, मेरी भूख प्यास मिट जाएगी, तो हो सकता है 2-4-10 किलो कोई दे दे, आपके 1 दिन 2 दिन की भूख मिट जाएगी, मगर उसके बाद क्या होगा? परम सत्ता का मार्ग है कि तुम्हें अगर तुम्हारे पास अगर बीज है, तुम्हें बीज प्राप्त हो रहे हैं, तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि तुम्हारे पास भूमि है, बीज है, तो उस बीज को परिश्रम पुरुषार्थ से बोना सीखो, उसकी रक्षा करना सीखो, और उसकी फसल पैदा करो, और उस फसल को तुम खाओ, दूसरों को खिलाओ, और आगे बीज बना बना कर उसको चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ। भगवान की जय। वही पथ साधना पथ पर है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। भटकोगे, भटकते चले जाओगे, हाथ हमेशा खाली के खाली रहेंगे। अगर परिवर्तन डालना है, मां से कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल करना है, तो परम सत्ता के बनना सीख लो, और बनने के लिए अपने आप को विकारों से मुक्त करो, अवगुणों से मुक्त करो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनो। केवल बन करके देखो, आप लोगों में बहुत परिवर्तन आ रहा है, मगर फिर भी मैं अभी उससे संतुष्ट नहीं हूं। इस परिवर्तन की और गहराई में डूबो, और शांति में डूबो, अपने मन को और एकाग्र करो। अभी मन की एकाग्रता वो अवस्था को नहीं प्राप्त की, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने से एक अलग तृप्ति की अनुभूति होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। आपकी इच्छाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी, आपकी वही इच्छाएं अंदर पैदा होंगी जो आत्म कल्याण और जन कल्याण से जुड़ी हुई होंगी। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो सब कुछ हमें प्राप्त होता चला जाता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। और हम इच्छाओं के पीछे भगते चले जाएंगे, कामनाओं के पीछे भगते चले जाएंगे, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये नश्वर जगत है, नश्वर जगत से हमें सब कुछ हासिल हो सकता है, मगर हासिल नश्वर जगत से नश्वर जगत की चीजें हासिल करें तो हमारे लिए हितकारी और कल्याणकारी नहीं हो सकती। ये हमारा नश्वर शरीर है, मगर मैंने कहा है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मगर इस शरीर की सुख सुविधाएं मांगे, इसको स्वस्थ शरीर मांगे, चैतन्यता मांगे, सुंदरता मांगे, तो हमारा पागलपन होगा। इसको हम इसलिए स्वस्थ रखते हैं कि इसका हमें उपयोग करना है। समाज के साधु संतों ने भले आप लोगों को चिंतन दिया, समाज को चिंतन दिया कि माया महा ठगिन में जानी, मगर मेरे द्वारा हमेशा चिंतन दिया गया है कि काया महा ठगिन में जानी। जिस दिन तुम इस काया का उपयोग करना सीख जाओगे, इस काया को समझ लोगे कि नाशवान काया है, यह हमारा साथ देने वाली नहीं है। हमने बचपन की अवस्था देखा, युवा अवस्था देखा, आज की अवस्था देख रहे हैं, कुछ लोग वृद्धावस्था की अवस्था देख रहे हैं, और एक दिन यह शरीर भी हमको छोड़ करके चला जाएगा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अतः इसके मित्र भी बनो और इसके शत्रु भी बनो। मित्र इसलिए कि इसको मुझे स्वस्थ और चैतन्य बनाना है, शत्रु बनकर इसका भरपूर उपयोग करो कि हमारा सगा नहीं है, इसका हम भरपूर जितना उपयोग कर डालेंगे उतनी ही हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। इसके बल पर हम जितना पुरुषार्थ कर लेंगे, जितने सत्कर्म कर लेंगे, वो हमारी पूंजी बन जाएगी।
कि अगर ये शरीर चला भी जाएगा तो मेरे अंदर की तृप्ति होगी कि मैं इस शरीर को जो लेकर के आया था उसको लेकर के मैंने कुछ और संस्कार कमाए हैं। मैं आगे जिस यात्रा में जाऊंगा इससे अच्छे संस्कार लेकर के जाऊंगा। ये संस्कारों की ही तो यात्रा है। जो आज के संघर्षों के बीच जीवन जी रहा है, कोई सामर्थ्य के बीच जीवन जी रहा है, तो उन संस्कारों को अगर महत्व देते हैं तो एक बार क्यों ठान ले कि हमें अनीति अन्याय अधर्म का दामन नहीं साधना। आपके गुरु ने भी उसी पथ का चयन किया है। आपका गुरु भी चाहता तो आज करोड़ों करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं। ऐसा कौन जिला, ऐसा कौन प्रदेश है जो मुझे नहीं बुलाना चाहता। निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, मगर हमने वही चीज कहा, हमारा जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति किस प्रकार होना है, केवल वह पथ ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसके अलावा दूसरा पथ हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं। आपके गुरु द्वारा वही संकल्प लिया गया है कि मैं जितनी एकांत साधनाएं करूंगा, जितना शांत चित्त बैठ करके माँ के चरणों पर प्रार्थना करके समाज में चेतना तरंगों का प्रवाह डालूंगा, उतना समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। और मैंने कहा कि मान सम्मान भोगने के लिए मान सम्मान की पात्रता मेरे शिष्यों के पास बहुत है। वो जाते हैं, समाज में परिवर्तन डालते हैं। आज 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवी कार्यकर्ता जन जन में जा के समाज में जन जागरण के कार्य कर रहे हैं। वह समाज जिसे समाज नजरअंदाज करता था, वह समाज जो कोई आत्महत्या की ओर बढ़ रहा था, कोई पतंग के मार्ग में जा रहा था, कोई रो रहा था, आज वो इस सम्मान के साथ खड़ा है केवल मां की कृपा से। उन्होंने कुछ अपने जीवन में परिवर्तन डाला। तो आवश्यकता है हम पुरुषार्थी बने, हम परमार्थी बने। इसके अलावा कोई पथ नहीं है। यही तो हमारी मां की सच्ची भक्ति है कि मां यही तो चाहती है हमारे अंदर दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आ जाए। हम किसी के साथ छल न करें, किसी को धोखा न दें, केवल उस पथ पर चलना तो प्रारंभ करें। एक बार निर्णय कर ले, लाखों करोड़ों प्रलोभन आ रहे हो, पैर से ठोकर मारने के अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करो कि हम सत्य पथ पर चलेंगे, असत्य से समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन यह ठान लोगे उस दिन तुम्हारे कदम और तीव्र गति से बढ़ने लगेंगे। और संघर्ष कितने ही आए, संघर्ष आने से सामर्थ्य बढ़ती है। जितने संघर्ष आपके जीवन में आएंगे उनसे पार जाने का रास्ता जब तलाशोगे और उन संघर्षों से पार जाओगे तो शक्ति तुम्हारी अपनी बन जाएगी। अतः अपाहिज बन करके नहीं, उस पथ पर चलना सीखो। आपके गुरु ने भी किसी की बैसाखियों के सहारे पर यात्रा को नहीं तय की। इतनी बड़ी यात्रा में, इतने वर्षों से चलने वाली यात्रा में ना मीडिया कह सकता है, ना कोई राजनेता कह सकता है, ना कोई राजनीतिक पार्टी कह सकती है, ना कोई उद्योगपति कह सकता है, ना कोई संगठन कह सकता है। यह केवल आत्मबल की यात्रा है। उस आत्मबल की यात्रा, जिस आत्मबल को अपने अंदर जगाते चले जाओगे तो समाज बदलता चला जाएगा। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में जो परिवर्तन आया है, आज जो आप लोगों में परिवर्तन आया है, आप लोगों के अंदर की जो शांति है, नित्य आपके घरों में जो आरती पूजन के क्रम चल रहे हैं, यही समाज में परिवर्तन डालते चले जाएंगे। हमें सत्य की ऊर्जा को बढ़ाना है, सत्य की तरंगों को बढ़ाना है, और दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, वास्तविकता के आधार पर जिसे नींव मजबूत हो। अनेकों संस्थाएं हैं जिनके पास थोड़े थोड़े हजार हजार, 2-2 हजार, 10-10 हजार लोग हैं, पूरे देश में छाए हुए होंगे, मीडिया में छाए हुए होंगे, धन बल के माध्यम से कर रहे हैं। आज आप स्वयं देख सकते हैं आपका इतना बड़ा संगठन किस तरह कार्य कर रहा है, किस शांत के साथ कर रहा है, किस संतुलन के साथ कर रहा है कि ना कहीं कोई दंगा, ना कोई आंदोलन, ना कोई किसी प्रकार के, फिर भी समाज में परिवर्तन आता चला जा रहा है। इसी परिवर्तन को हम और आप चाहते हैं। यही परिवर्तन हमें मां के नजदीक ले जाएगा। हम कर्म करना तो सीखें। सच्चा साधक वह होता है जो आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को महत्व देता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जब तक आप आत्मा की अमरता के सत्य को स्वीकार नहीं करोगे और कर्म की प्रधानता के सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, आपके कदम सत्य पथ की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। और जिस दिन तुम दृढ़ता के साथ इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, न इसे कोई नष्ट कर सकता है न नष्ट कर सकेगा, फिर किस बात का भय। कर्म की प्रधानता का अगर एहसास है, आप स्वयं एक दूसरे को कहते रहते हो जैसा कर्म करो वैसा फल पाओगे, फिर क्यों नहीं इस बात को दृढ़ता से अपना लेते हो
कि कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, मुझे भूखों क्यों ना सोना पड़े, अपाहिज क्यों ना बनना पड़े, मगर मैं अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं करूंगा। मैं कर्म की प्रधानता की डोर को मजबूती से पकड़ कर चलूंगा और केवल सत्कर्म के पथ पर बढ़ूंगा। और गलती से भी अगर कोई मुझसे अपराध हो जाए तो उसका मां के चरणों पर बैठकर प्रायश्चित करूंगा कि दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। परिवर्तन आता चला जाएगा। कर्म को समझो। यदि हम नहीं समझ सकेंगे तो समाज में परिवर्तन नहीं आ सकेगा। मां की सच्ची भक्ति तो यही है, जब हम वास्तव में अपने आप को बदलने का भाव लेकर मां के चरणों पर बैठेंगे तो हम चैतन्यता से मां की आंखों में आंखें डाल करके मां की स्तुति कर सकेंगे, मां के चरणों को चैतन्यता से देख सकेंगे। दूसरे की निगाहों पे गिरो न गिरो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, मगर अगर तुम स्वयं की निगाहों में गिर गए तो कभी तुम मां के अपने नहीं बन पाओगे, कभी गुरु के अपने सच्चे शिष्य नहीं बन पाओगे। अतः स्वयं की निगाहों में मत गिरो। ऐसे कर्म करो कि जब मां के चरणों पर बैठो तो तुम्हें एहसास और बल कि मां मैं अपने मन मस्तिष्क बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार कोई पाप कर्म नहीं करता, कोई गलत कर्म नहीं करता। मां मुझे यह ज्ञान बराबर देती चली जाओ, ये जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। और अगर एक कोई छोटा सा अपराध हो जाए तो मां मेरा अपराध मेरे कर्मों के फलस्वरूप हुआ है, इसका मुझे प्रायश्चित दो, इसका मुझे दंड दो। मैं जीवन में भविष्य दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। यही सबसे बड़ा दंड होता है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है कि एक बार जो गलती हो जाए उस गलती को दोबारा मत दोहराओ। अगर बार बार उस गलती को दोहराते हो तो प्रायश्चित नहीं कहलाता। सच्चे मां के भक्त बनना सीखो। आज समाज पूरा भटकता चला जा रहा है, इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि विद्रोही स्वभाव लेकर के रचनात्मक कार्य करो। तुम्हारे अंदर एक विद्रोही स्वभाव होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर विद्रोही स्वभाव नहीं है तो तुम रचनात्मक कार्य कर नहीं सकते। विद्रोही बन करके विद्रोही कर्म मत करो, अपने अंदर विद्रोह रखो अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध, तभी तुम कार्य कर सकोगे। वह रचनात्मक कार्य कि जो दूसरे कर रहे हैं उन्हें तुम अनीति अन्याय अधर्म के पथ के लोग कहते हो, तो तुम्हें इस पथ पर चलना है। तुम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पर उस रचनात्मक कार्यों को करना प्रारंभ कर दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।